जडरई राम राम सारा ना। तो पिछली क्लास देखी होगी सारा ने, जिसमें प्राग ऐतिहासिक काल कराया है। आज की क्लास आद ऐतिहासिक काल, इस तरह अगली क्लास कराएंगे ऐतिहासिक काल। ठीक है, इतिहास के तीन भागों में बांटा गया है। इतिहास के तीन पार्ट बनाए गए हैं, जिसमें पहला पार्ट था प्राग ऐतिहासिक काल, जो कि हमने पिछली क्लास में की थी। और इसमें आद ऐतिहासिक काल कुछ किया है, कुछ अधूरा रह गया है, उसमें अगली क्लास में बताएंगे आपको। और इससे अगला है ऐतिहासिक काल। सबसे पहले हम देखेंगे कि आद ऐतिहासिक काल होता क्या है। आद ऐतिहासिक काल वह काल जिसके बारे में हमें साक्ष्य तो मिले हैं, लिखित प्रमाण भी मिले हैं, लेकिन उनको हम समझ नहीं सकते। प्राग ऐतिहासिक काल को आपने देखा होगा कि उसमें न तो कोई लिखित प्रमाण मिला और न ही कोई ठोस साक्ष्य मिला था। आद ऐतिहासिक काल को हम कांस्य युग के नाम से भी जानते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानते हैं और हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। कांस्य युग के नाम से क्यों जानते हैं? क्योंकि इस युग में सबसे ज़्यादा कांस्य धातु का प्रयोग किया जाता था। जैसे हथियार हो गए उनके लिए भी, और जो सिक्के चलाते थे लोग, कुछ औजार बनाते थे उनके लिए भी। और सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता इसका क्यों नाम रखा गया? क्योंकि मैं आपको समझाता हूँ, अच्छी तरह समझाता हूँ। क्योंकि सिंधु नदी हमारे जो हिमालय पर्वत से निकलकर अरब सागर में, पाकिस्तान से होकर अरब सागर में जो गिर जाती है, सिंधु नदी के किनारे होने के कारण, जैसे हम बोलते हैं ना गंगा घाट, तो उसी तरह सिंधु घाट के आसपास एरिया होने के कारण सिंधु सभ्यता के समय के लोग सिंधु नदी के किनारे पर बसे हुए थे, इसलिए इसको सिंधु घाटी के नाम से जानते हैं। क्योंकि जिस तरह हम ऐसे आप सुनते भी होंगे, देखते भी होंगे, जैसे गंगा घाट, सिंधु घाट, इसलिए आप ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है आपको ना, तो आप जानते ही हैं। तो हमने बताया कि आद ऐतिहासिक काल क्या होता है, इसको किस किस नाम से जानते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से क्यों जानते हैं इसको। आगे हम करेंगे सिंधु सभ्यता का भौगोलिक विस्तार। सिंधु सभ्यता के भौगोलिक विस्तार को देखें तो आप इस मानचित्र में देख सकते हैं कि इसका जो त्रिभुजा आकार का बताया गया है इसका एरिया। क्योंकि सबसे ऊपर देखा जाए जम्मू में मांडो स्थान है, वहाँ से लेकर महाराष्ट्र में दयानाबाद और बलूचिस्तान में सुत कांगेंडोर और आलमगीरपुर जो उत्तर प्रदेश में है, आप देख सकते हैं। इस तरह इसको देखा जाए तो ये त्रिभुजा आकार। ऐसा पूछा भी जाता है कि सिंधु सभ्यता का एरिया किस प्रकार का है, तो आप बता सकते हैं कि त्रिभुजा आकार का है। अगर साक्ष्य देखा जाए कहाँ कहाँ, कौन कौन से स्थान पर, कौन कौन से राज्य में, कौन कौन से देश में, अब तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान भी अलग देश हो चुके हैं। जैसे पंजाब, सिंध, राजस्थान, हरियाणा, जम्मू और गुजरात, बलूचिस्तान, उत्तर प्रदेश और अफगानिस्तान में भी इसके साक्ष्य मिले हैं। गुजरात में देखा जाए, हमारे जो भारत में गुजरात वह राज्य है जिसमें सिंधु सभ्यता के सबसे ज़्यादा साक्ष्य मिले हैं। और अफगानिस्तान में उस समय, अफगानिस्तान में बस 2 और पाकिस्तान में आज के दिन सिंधु सभ्यता के स्थल, मतलब जिस स्थान साक्ष्य मिले हैं उन स्थानों की संख्या आज के दिन 475 बताई गई है। और भारत में सबसे ज़्यादा बताए गए हैं 925 लगभग। और सभी को देखा जाए सिंधु सभ्यता के स्थल कम से कम 1500 या 1400-1500 स्थल अभी तक देखने को मिले हैं। इसका एरिया देखा जाए तो 12,99,600 वर्ग किलोमीटर यह एरिया हमारे सिंधु सभ्यता दुनिया में सबसे बड़ी सभ्यता है। कि एक आपने देखा होगा मिस्र सभ्यता जो मिस्र में है, और एक
मेसोपोटामिया जो दजला फरात में है, उस सभ्यता, दोनों सभ्यताओं से में भी सबसे बड़ी सभ्यता सिंधु सभ्यता को माना गया है।